सर्वप्रथम हमको कौन सी जनजाति देखना है जी? तो सबसे पहली जो जनजाति आपको जिस पर स्पेसिफिक एक एक जनजाति वाइज जो विचार करना है वो है संथाल। संथाल, ठीक है। अब संथाल पर देखिए क्या है, फटाफट समझते जाइए। सबसे पहले झारखंड में जनसंख्या के दृष्टिकोण से, झारखंड में अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये झारखंड का फर्स्ट है झारखंड में, जबकि थर्ड है इंडिया में। तो पहला पॉइंट तो यही है कि संथाल जनसंख्या वाइज झारखंड की, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और भारत में यह तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में अगर इनके माने इनका कुल जो इनका परसेंटेज वाइज अगर आप बात करें झारखंड में कि टोटल जो झारखंड की जनजातियां उनमें इसका क्या परसेंट है, तो लगभग 31.86% अकेले संथाल है और इसीलिए जनसंख्या वाइज ये सबसे अधिक संख्या में है। करेक्ट। दूसरा जो पॉइंट इसके बारे में आपको जानना है कि यह प्रजाति कौन सी है जी इसकी, तो इसकी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ये इसकी प्रजाति है, यह इसकी क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड इसकी क्या है, तो प्रजाति है, याद रखिएगा। आगे और भी कुछ बातें इनके बारे में कुछ चीजें और जान लीजिए। संथाल जनजाति के संस्थापक पिता, संस्थापक पिता किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है लुगु बुरु। लुगु बुरु एक पहाड़ है, एक पहाड़ी है ना। ये कहाँ है, तो याद रखना अच्छे तरीके से, ये बोकारो में है। ललपनिया नाम का एक जगह है, वहां पे आपको मिलेगा और इसी पहाड़ी को ये लोग अपने संस्थापक पिता मानते हैं। इनके अनुसार इनमें कुछ दैवीय शक्तियां थी और वो अब पहाड़ बन करके, पहाड़ के रूप में ही अपने जो इस जनजाति का है वो प्रोटेक्शन या सुरक्षा का काम देने का काम कर रही है। ये सबसे अधिक संकेंद्रण के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो नाम से ही स्पष्ट है, संथाल परगना। सर्वाधिक संकेंद्रण इस जनजाति का कहाँ है, तो संथाल परगना। हालांकि संथाल परगना के अलावे भी कई जगह में ही आपको मिलेंगे, लेकिन अगर पूछ दिया जाए सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक क्या कह देते हैं, सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा संथाल परगना। और एक टर्म हमेशा याद रखिएगा, दामिने कोह। दामिने कोह संथाल परगना का ही इलाका है, दामिने कोह। दामिने को एक्चुअली घोषित करके राजमहल की पहाड़ी का जो तलहटी क्षेत्र है संथाल परगना प्रमंडल में ही आता है, उसको दामिने को घोषित करके संथालों के लिए अंग्रेजों ने इसे रिजर्व किया था। ये बात याद रखिएगा। लंबे समय तक ये पश्चिम बंगाल में रहे और पश्चिम बंगाल से ही इनका झारखंड की ओर आना हुआ। पश्चिम बंगाल में इन्हें याद रखना है, पश्चिम बंगाल में इन्हें एक नाम के साथ जाना जाता है और उसको कह देते हैं साओतार। किस नाम से जाना जा रहा है पश्चिम बंगाल में इन्हें, तो साओतार के नाम से जाना जा रहा है, याद रखना है। अच्छा, ये जो इस समुदाय का जो लोग हैं वो नॉर्मली ऐसे जगह पे रहना चाहते हैं, ऐसे बस्तियों पर रहना चाहते हैं जहां पर नदी और जंगल केंद्रित बस्ती आप कह सकते हैं, और उन जगहों को ये लोग थार कहते हैं। उन बस्तियों को किस नाम से जाना जा रहा है, थार। थार मतलब क्या समझे, तो नदी एवं जंगल केंद्रित स्थल या बस्ती, जंगल केंद्रित बस्ती, ये हो गए थार, याद रखना है। राइट। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें हैं इनकी। अगर आप भाषा की बात करो तो कौन सी भाषा ये बोल देते हैं, तो ये संथाली भाषा बोल देते हैं।
और संथाली भाषा आस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंध रखता है, भाषा परिवार से संबंध रखता है। तो इतने सारे तथ्य, तो पहले तो आपको ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, एक बात आपको मैं बताऊं कि ये झारखंड में प्रवेश करने के पहले ये एक और नाम से जाना जा रहा है। ये जो आप नाम सुने, खरवार, खरवार विद्रोह, ये वास्तव में पहले संथाल ही थे, या आज भी ये संथालों का ही एक उप शाखा है, एक शाखा एक तरीके से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये संथालों के बारे में इनका कुछ सामान्य परिचय है। बस एक एक पॉइंट, क्या क्या पॉइंट हुआ। झारखंड में बात करें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से नंबर 1, इंडिया में नंबर 3। इनकी झारखंड में कुल जनजाति का 31.86% अकेले कौन है, तो संथाल है। प्रजाति इनकी प्रोटोस्टोलॉइड है, संथाल परगना में इनका संकेंद्रण है। दामिनी को नाम का एक स्ट्रक्चर इन्हीं के लिए बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इनके संस्थापक पिता हैं लुगुबुरु। पश्चिम बंगाल में इन्हें सावतार कहा जाता था। थार एक विशेष प्रकार की बस्ती है एक तरीके से, जहाँ ये लोग रहते थे या रहते हैं। भाषा तो संथाली भाषा बोल देते हैं, खरवार ये संथाल है। बाकी बहुत सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। उस टाइम में जब संथालों का शासन व्यवस्था, आपको मैंने पढ़ाया था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, उस समय भी बहुत सारी चीजें आपके साथ हमारी संथालों के विषय में चर्चा ऑलरेडी हुई है, इसलिए अभी और उस विषय पे मैं जाना नहीं चाहता, उस साइड जाना नहीं चाहता। कुछ और बातें अच्छा आप मेरे साथ साथ लिखते चले जाएंगे, ठीक ना। कुछ और मैं पहले ही बोल दिया हूँ, 5 ऐसी जनजातियां जिनको बहुत डिटेल में जानने की आपको जरूरत है, क्या पता क्या पूछ दे। तो संथाल में, संथाल का जो समाज है, सोसाइटी है, उसके बारे में ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर इनकी सोसाइटी की बात करें तो इनके यहाँ 4 वर्ण है। 4 क्या है, वर्ण है। वर्ण को इनके यहाँ हर्ड बोला जाता है, हर्ड। 4 वर्ण याद रखना है आपको। 4 कौन कौन सा वर्ण हुआ, तो याद रखना, एक है किस्कू, एक क्या है, तो किस्कू है। एक है सोरेन, सोरेन, ठीक है। एक ऐसे ही इनके यहाँ है जिसको कह देते हैं आप मुर्मू, मुर्मू। और एक मरुडी। ये 4 इनके यहाँ हर्ड है, और इन चारों को अलग अलग नाम दिया गया। इन चारों वर्णों को अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। जैसे किस्कू जो है वो इनके यहाँ राजा है, राजा। वहीं सोरेन जो है वो सिपाही है। उन 4 वर्णों में से एक वर्ण कौन है, सोरेन है। सोरेन का मतलब सिपाही। मुर्मू जो है इनके यहाँ पुजारी है, पुजारी। और मरुडी इनके यहाँ क्या है, तो कृषक, खेती बाड़ी करने वाले। याद रखना इन बातों का। ये 4 इनके यहाँ आपको हर्ड मिलेगा, वर्ण मिलेगा। अगर आप इनके यहाँ गोत्र की बात करें, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जनजातीय समाज में गोत्र व्यवस्था आपको मिल जाएगी, तो इनके यहाँ टोटल 12 गोत्र मिलेगा, अलग अलग नाम से। हांसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, इस प्रकार बेसरा, है ना, विदिया, सोरेन, ऐसे कई नाम है जिनको 12 गोत्र इनके लिए कहा जाता है। अगर आप इनके समाज में विवाह पर बात करें तो कई प्रकार के विवाह आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर भी मैं एक बात आपको कह दूं कि यह क्या है, तो ये सगोत्र विवाह इनके यहाँ नहीं होता। सगोत्र विवाह इनके यहाँ नहीं होता। ये अंतर विवाही समूह है। अंतर विवाही मतलब दूसरे कास्ट में शादी नहीं करेंगे। गोत्र सेम होगा, गोत्र सेम नहीं होगा बट कास्ट सेम होगा। इनके यहाँ विवाह को एक विशेष नाम से जाना जाता, मतलब विवाह को ये लोग संथाली भाषा में बापला बोल देते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, बापला बोल देते हैं। और जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, ठीक है ना, द मोस्ट फेमस जो विवाह है, उसको इनके यहाँ कहा जाता है किरिंग बापला, या किरिंग, हाँ, किरिंग बापला। ये सर्वाधिक प्रचलित है इनके यहाँ, याद रखना है। तो सवाल ये उठता है कि किरिंग बापला है क्या।
तो एक तरीके से मान के चलिए जो अरेंज मैरिज का एक फॉर्मेट है वही सबसे अधिक, और हमारे यहाँ भी सदान समाज में भी आज भी सर्वाधिक है क्या। भले ही लव मैरिजेस की संख्या बढ़ जरूर रहे हैं, बट आज भी समाज में 80 85 90% जो शादियां हैं वो अरेंज हो रहा है, याद रखना है। करेक्ट। तो इस तरीके की ये बातें हैं, आपको देखना होगा। इनके यहाँ एक, जैसा कल ही हमने आपको बताया था कि जनजातीय समाज में वधु मूल्य का परंपरा है, मतलब लड़का पक्ष लड़की पक्ष को कुछ देगा, तो संथालों में भी है, और इनके यहाँ वधु मूल्य को कहा जाता है पोन। ये पॉइंट याद रखिएगा, इनके यहाँ वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो पोन। ठीक है। विधवा विवाह भी होता है, ये बात भी याद रखिएगा। विधवा विवाह है, और विधवा विवाह को ये सादाई बापला बोल देते हैं। सादाई बापला, सादाई बापला किसको बोल देते हैं, सॉरी सांगा बापला, एक्सट्रीमली सांगा बापला है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसको सांगा बापला बोल देते हैं, माफ कीजिएगा, सांगा बापला किसको बोल देते हैं, विधवा विवाह। ठीक है। तो तलाक की भी प्रथा, और विवाह कई प्रकार के आपको नजर आएंगे इनके यहाँ। जैसे एक विवाह है गोलैटी विवाह। गोलैटी विवाह कहने का मतलब क्या हुआ, विनिमय विवाह भी, एक्सचेंज मैरिज भी इसको बोल देते हैं। मतलब मेरी जिनसे शादी हुई उसके भाई से मेरी बहन की शादी हो जाना, इस प्रकार एक्सचेंज मैरिज इसको कह देते हैं। ऐसे ही किरिंग बापला है, जो भी मैंने कहा कि सबसे जो प्रचलित है, कोई मीडिएटर के माध्यम से जब शादी तय होती है एक तरीके से अरेंज मैरिज जैसा, तो उसको किरिंग बापला कहा जाता है। इस प्रकार अलग अलग विवाहों का इनके यहाँ एक तरीके से प्रचलन है, और वो भी आपसे पूछा जा सकता है, मैं जरा से उस पर आता हूँ। अगर विवाह अलग अलग प्रकार की इसमें पूछा गया, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। विवाह भी अलग अलग नाम से, जैसे एक जैसा मैंने अभी आपसे कहा किरिंग बापला, और किरिंग बापला का मतलब सीधा सीधी अरेंज मैरिज। ठीक है। इसमें एक मीडिएटर होता है, वो मीडिएटर के माध्यम से बात होगा। इसके अलावा इनके यहाँ जैसे अभी मैंने आपको बताया गोलाइटी बापला। गोलाइटी बापला कहने का मतलब एक्सचेंज मैरिज है ना, जैसा भी मैंने बताया एक्सचेंज, विनिमय विवाह भी इसको कह सकते हैं। एक इनके यहाँ है टूनकी दिपिल बापला। टूनकी दिपिल बापला, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। तो टूनकी दिपिल बापला मतलब क्या है, ये एक तरीके से जो गरीब परिवार है इनके यहाँ संथालों में, उनके यहाँ होता है लड़की चली जाती है लड़के के यहाँ, और वहां पे सिंदूर दान करके विवाह कर दिया जाता है। ऐसे ही ये इतुत बापला, एक विवाह का एक विशेष प्रकार है इतुत बापला। और इतुत बापला में क्या है कि अगर आप अपनी पसंद की लड़की से विवाह की अनुमति नहीं मिला, तो लड़की किसी भी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगा दिया तो शादी हो गई। मेला देखने गई है लड़की, अचानक सिंदूर लगा दिया, शादी होगी, इसको कहते हैं इतुत बापला। करेक्ट। इसी प्रकार एक निर्बोलक बापला है। देखिए ये सब बड़े ही अजीब अजीब तरीके हैं, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूँ सबसे अधिक यही होता है अरेंज मैरिज, है ना। मध्य एक कोई मीडिएटर रहेगा, वो जाएगा लड़की के यहाँ, रिश्ता तय होगा, जैसा हमारे यहाँ होता है। तो ऐसे दो ही चार केस मिल जाएंगे। निर्बोलक का मतलब ये होता है कि लड़की जो है जिद से लड़का के घर में रहने लगेगी, और बाद में पंचायत के माध्यम से विवाह कर लेगा। समझ में आ रही मेरी बात। एक विशेष है बहादुर बापला, और बहादुर बापला के बारे में ये कहा गया है, बड़ा अजीब आपको जान करके लगेगा, कि घर से भागकर जंगल में जाकर के लव मैरिज कर लेना, प्रेम विवाह। मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि ये बहादुरी वाला मामला है ना। मुझे तो ये लग रहा है ये ज्यादा कायरता वाला मामला है। जो भी हो, किताबों में हम लोग आखिर किताबों के माध्यम से ही इस प्रकार की चीजों को जानते हैं,
जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो किताबों में कुछ यही इसी प्रकार की चीजें दी है। कुल मिलाकर के इस प्रकार सांगा बापला, जैसे भी मैंने आपसे कहा, विधवा विवाह, और इसी प्रकार एक और है जिसको आप कह देते हो घरदी, या घरदी नहीं, किरिंग जवाई बापला। किरिंग जवाई बापला कहने का मतलब सीधा सीधी क्या है, लड़की विवाह के पहले अगर गर्भ धारण कर लिया है तो उसके बाद अपने इच्छुक व्यक्ति से शादी कर लेना, इस प्रकार की व्यवस्था है किरिंग जवाई बापला में। ये कुल मिलाकर के इनके यहाँ विवाह के विभिन्न रूप आपको मिलेंगे, क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समाज में कुछ और बातें करें, जैसे हमने कल आपको बताया था, जनजातियों में हर जनजाति में युवा गृह का प्रचलन है, इनके यहाँ भी युवा गृह का प्रचलन है। तो संथालों का जो युवा गृह है उसको कहा जाता है विशेष नाम से घोटुल। घोटुल, करेक्ट। इनके यहाँ याद रखिएगा, गांव को क्या बोल देते हैं जी, तो गांव को बोल देते हैं आतो। वही मुंडारी में गांव को बोल देते हैं हातू, है ना। ग्राम प्रधान को क्या बोल देते हैं, मांझी। मांझी, ये बातें आपको मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, है ना। संदेशवाहक हो गया गोड़ाइत, बता चुका हूँ। अच्छा, धार्मिक प्रधान को क्या बोल देंगे, नायके। नायके, जो रिलीजियस हेड होगा उसका नाम क्या होगा, तो नायके होगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के इनके यहाँ कई सारे आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। अब जो इनके यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन इसमें हो जाता है, वो है इसके यहाँ प्रमुख देवता कौन हो गया। तो प्रमुख देवता का नाम होगा सिंह बोंगा, और सिंह बोंगा कहने का मतलब सूर्य भगवान का प्रतिरूप। किसका प्रतिरूप, तो भगवान सूर्य का प्रतिरूप, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार एक सिंह बोंगा आपको मिल जाएंगे। दूसरा प्रधान देवता अगर कोई मिलेगा, सेकंड है, तो मारंग बुरु। मरंग बुरु सेकंड इनके यहाँ प्रधान देवता मिल जाएगा। इस प्रकार गृह देवता जो है वो ओड़ाक बोंगा, क्या बोलेंगे, ओड़ाक बोंगा। ऐसे ही इनके यहाँ मतलब इस तरीके से अलग अलग आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। पंचायत कहाँ बैठता है, तो पंचायत स्थल को इनके यहाँ मांझी थान बोल देते हैं। मांझी थान। तो ये कुल मिलाकर के याद रखना है आपका। सबसे प्रिय त्योहार क्या है इनके यहाँ, सोहराई है, ठीक है। प्रिय त्योहार क्या है, तो सोहराई है। इस प्रकार ये है संथालों के विषय में कुछ ऐसी बातें जो कि आपको जानना चाहिए था, जो कि आपको, अच्छा, संथालों की एक लिपि भी है, इसके बारे में जरा सा जिक्र कर देता हूँ। यह है ओलचिकी। संथाली भाषा जो है उसको लिए एक लिपि है। ओलचिकी को याद रखिएगा, 1941 में एक व्यक्ति हैं रघुनाथ मुर्मू, इनके द्वारा इस ओलचिकी लिपि को आगे बढ़ाया गया, करेक्ट। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ओलचिकी लिपि को आगे बढ़ाया गया। और एक पॉइंट यहीं पे बता दूं आपको कि जो 92वां संविधान संशोधन है 2003, इसी के द्वारा
संथाली जो कि झारखंड की एकमात्र ऐसी भाषा है को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। The only language which is Santhali is introduced in 8th schedule। कौन से संविधान संशोधन के जरिए? तो 92वां संविधान संशोधन के जरिए। ये बात याद रखना है। तो इस प्रकार ये हुआ संथालों की बात, ठीक है ना।